इतने लोग अंग्रेजों ने नहीं मारे, जनरल डायर ने इतने लोगों को नहीं मारा था जलियांवाला बाग में, उससे ज्यादा मुरादाबाद की ईदगाह पर मुसलमानों का खून इस जमीन पर गिरा, उनको शहीद कर दिया गया। बताओ उस वक्त असदुद्दीन अवैसी कहां था? याद रखो ये मुरादाबाद की सरजमीन है। 13 अगस्त 1980 को क्या हुआ था? नौजवानों, मेरी इस बात को अपने जहन में याद रखो, अपने दिमागों में, दिलों में कलमबंद कर लो कि 13 अगस्त 1980 को मुरादाबाद की ईदगाह की ग्राउंड पर जब लोग खुशी खुशी ईद उल फितर की नमाज पढ़ने आए थे, 40,000 लोग नमाज पढ़ने आए थे, उन पर पीएसी की तरफ से गोलियां बरसा दी गई। जलियांवाला बाग में इतने लोग अंग्रेजों ने नहीं मारे, जनरल डायर ने इतने लोगों को नहीं मारा था जलियांवाला बाग में, उससे ज्यादा मुरादाबाद की ईदगाह पर मुसलमानों का खून इस जमीन पर गिरा, उनको शहीद कर दिया गया। बताओ उस वक्त असदुद्दीन अवैसी कहां था? बताओ असदुद्दीन अवैसी पर उंगली उठाने वालों, मेरी उम्र 11 साल की थी जब 13 अगस्त 1980 को हुआ। बताओ तुम उसका क्या जवाब दोगे? जिन्होंने अपने खानदान परिवार को खो दिया, जिन्होंने अपनी माओ को खो दिया, आज आप हमको उंगली उठाकर हम पे इल्जाम लगाते हैं। अरे तुम खुला बोल दो कि तुम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की चमचागिरी करने की कसम खाए हो जिंदगी भर। तुम मुस्लिम नौजवानों को उनका मुस्तकबिल खराब करने की कसम खाए हो। बता दो, तुम बताओ तुमने क्या हासिल किया? अरे अखिलेश मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, 50,000 मुसलमान बेघर हो गए और तुम आकर असदुद्दीन अवैसी पर गाली देते। अरे रखो गाली मुझे, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मगर याद रखो तुम्हारी झूठ और तुम्हारी गाली, तुम्हारे इल्जामात मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकेगी। मैं जब तक जिंदा रहूंगा जालिमों से मुकाबला करता था और करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह फिक्र मत करिए, आप वैसा ही होगा। अब आप ठाकुर द्वारा विधानसभा असदुद्दीन अवैसी को गाली देने वालों, जरा ये तो बता दो कि महकमे माल उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ठाकुर द्वारा तहसील में 36 मस्जिदें, मदरसे, मज़ारात और कब्रिस्तान को बुलडोजर करने की एक लिस्ट बनाई है। यहां के विधायक कौन हैं? नवाब जान खान। ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? 36 कब्रिस्तान को, मस्जिद को, मज़ारात को मिसमार करने का प्रोग्राम है। नवाब जाखा साहब, कुछ तो मुंह खोलो, कुछ तो बोलो। अरे अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम जबान को तो जुम्बिश दो। उत्तर प्रदेश की ये जालिम सरकार मस्जिदों को निशाना बना रही है। हम उत्तर प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बाबा से, जरा ये तो बता दो कि अगर 100 साल से कोई मस्जिद, दरगाह, खानकाह, मज़ार है तो क्या वक्फ यूजर का कानून नहीं है? बताओ तुम किस बुनियाद पर नोटिस दे रहे हो? क्या भारत में एडवर्स पोजीशन का कानून खत्म हो गया? हम 100 साल से हमारे पास है, तुम अचानक उठकर कह रहे हो कि नहीं, ये सरकार की जमीन है। हमारे इस जलसे के बाद कई हमारे मुखालिफिन निकल कर आएंगे और आकर कहेंगे कि ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, तुमको अल्फाज के अपने समंदर में लेकर तुमको जज्बाती बना देगा, तुम उसकी बात का यकीन नहीं करना। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं जज्बाती बात करता हूं तो मेरा एक एक लफ्ज अल्हम्दुलिल्लाह सच्चाई पर मुबन्नी है।
मेरा मकसद जज्बात में लाकर वोट हासिल करना नहीं है। मेरा मकसद हमेशा यही रहा, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टूट हमारा ये फैसला रहा कि भारत को अगर मजबूत करना है, भारत के संविधान को अगर और मजबूत करना है, तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी लीडरशिप को बनाएं। अगर मैं मुरादाबाद की सरजमीन में खड़े होकर आपके दरमियान में कह रहा हूं कि अगर भारत के मुसलमान अपनी लीडरशिप बनाएंगे तो संविधान के खिलाफ नहीं होगा। भारत के संविधान का डायरेक्टिव प्रिंसिपल उठाकर देख लो, भारत के संविधान की तमहीद उठाकर देख लो, जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया। लिखने वाला लिख कर चला गया, मगर लिखने वाले ने लिखा कि तुमको अपनी एक सियासी लीडरशिप को पैदा कर सकते हो, यह संविधान के खिलाफ नहीं है। अगर आप अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपनी सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। कोई उठकर कहेगा अरे हमने सपा को भी वोट दिया था, हमने कांड से फुला को कामयाब कर दिया। अरे याद रखो, वो लीडरशिप नहीं है, वो बेनामी की लीडरशिप है, वो गूंगी लीडरशिप है। लीडरशिप वो होनी चाहिए जो जालिम की आंख में आंख डालकर आपके हक की लड़ाई लड़ सके, जो तुम्हारी नाइंसाफी को उसको खत्म करे और तुमको इंसाफ दिला सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। अब चुनाव का मौसम आएगा तो कोई आकर कहेगा कि फुला को मुख्यमंत्री बनाना है, हम सत्ता में आ रहे हैं। मेरे भाई, कितने मर्तबा आपने वोट दिया और सत्ता में भैया आते ही नहीं है। 14 में वोट दिया, मोदी कामयाब हो गए। 17 में वोट दिया, नाकाम हुए। 19 में वोट दिया, नाकाम हो गए। फिर 22 आया तो फिर कहा अब आ गए, मुख्यमंत्री बन गए। आपने उनकी बात पर यकीन किया, मगर आप क्या देखते हैं कि हम सिर्फ वोट डालकर खामोश बैठ जाने वाले हमको बना दिया गया। मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने वाले मत बनिए, शहरी बनिए, सिटीजन विद राइट्स बनिए। आप अगर शहरी बनेंगे तो आपको आपके पूरे हुकूक मिलेंगे। अगर आप सिर्फ वोटर बनकर रह जाएंगे तो कोई इंसाफ नहीं होगा। हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अच्छा नहीं हो सकेगा। हमारे बच्चियों को तालीम का इंतजाम हम पैदा नहीं कर सकेंगे। हमारे इलाकों और गांव और बस्तियों में विकास का काम नहीं होगा। आपको शहरी बनना पड़ेगा, वोटर नहीं बल्कि सिटीजन विद राइट्स बनना पड़ेगा, ताकि हम वो तमाम हुकूक को हासिल कर सके जो दूसरे समुदायों को हासिल है। आज अगर आप वोटर बनकर सिर्फ यही समझेंगे कि मुझे उनको वोट देना है, सत्ता में आ रहे, मेरे भाई गलती मत करिए। 4 मर्तबा आपने गलती की, आपने अपनी लीडरशिप को पैदा नहीं किया।